उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्तर के बच्चों के लिए, जैसे जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी या किसी भी केंद्रीय सेवा के लिए या राज्य सरकार की सेवा की तैयारी के लिए जो बच्चे कोचिंग करते थे, बहुत सारी जगह कोचिंग की फीस बहुत महंगी होती थी, हर बच्चा उसको वहन नहीं कर सकता था। उसके लिए राज्य सरकार ने प्रारंभ की है ये व्यवस्था अभ्युदय कोचिंग की। और अभ्युदय कोचिंग में सबसे बड़ी बात क्या है, इसको वे लोग इसका संचालन कर रहे हैं जो उस कंपटीशन को पहले पास कर चुके हैं। जैसे जिले के अंदर जितने भी हमारे नए आईएएस चुन करके गए हैं, वे आज वहां पर जनपद के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उस जिले में वह इसके साथ जुड़े हुए 1 घंटे का समय वे भी निकालते हैं। जो आईपीएस गए हैं वे भी करते हैं, पीसीएस से जो आए हैं वे भी इस बात को उस क्लास को वहां पर लेते हैं। पीपीएस के जो अधिकारी हैं वे करते हैं। जो डॉक्टर आए हैं वे लोग भी नीट के बारे में क्या तैयारी होनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं। हमारे जो इंजीनियर आए हैं बहुत सारे उसमें ऐसे हैं जो आईआईटीएन हैं, वे लोग आईआईटी जेईई के बारे में बताते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो वर्चुअल क्लासेज होती है उसको तो कोई भी देख सकता है। फिजिकल क्लासेस के लिए तो एक कंपटीशन हो रहा है, उसके माध्यम से एक सीमित संख्या में उन छात्रों को उसमें बैठने की अनुमति है। वर्चुअल क्लास में तो कहीं से भी किसी क्लास को हम देख सकते हैं और उसमें बहुत अच्छी जानकारियां उसके माध्यम से प्राप्त होती हैं। हमें उसके तैयारी करने के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं और किस तरीके से हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं उसके बारे में वो बताते हैं। अभ्युदय कोचिंग की जानकारी भी हर शिक्षण संस्थान को होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जानकारी भी हर शिक्षण संस्थान को होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम, नाम भी पूरा याद होना चाहिए और कार्यक्रम की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, ये डिजिटल इंडिया क्या है, इन सब की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हमें इसकी जानकारी होगी तो हम अपने स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में या क्लास में या कहीं भी किसी फंक्शन के दौरान बच्चों को उस योजना के बारे में 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का उनके बीच में एक टॉक दे सकते हैं। उसका एक प्रेजेंटेशन उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों को इसके बारे में हमेशा उसको बता सकते हैं कि भारत सरकार ने योजना चलाई है, ये छात्रों के लिए इस प्रकार से उपयोगी है, युवाओं के लिए इस प्रकार से इसको उपयोगी होना है, इसमें आप इसकी प्रक्रिया ये है। उन सब के बारे में आप अवगत कराएंगे तो बच्चे हमेशा अपने आप को अपडेट रखेंगे उससे। समस्याएं कहां से शुरू होती हैं कि जिनके लिए योजना है उनको योजना के बारे में जानकारी नहीं होती है और अंततः छात्र अपना कोर्स पूरा करने के बाद भटकते रहते हैं। शिक्षण संस्थाएं अपने आप को शासन की उन योजनाओं से जो छात्र छात्राओं और युवाओं के हित के लिए हों उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अगर आप अपने छात्र के सर्वांगीण विकास के बारे में सोच रहे हैं, ईमानदार हैं, तो हमेशा हमेशा हमें स्वयं भी न्यूज़पेपर भी देखना चाहिए। हर दिन न्यूज़पेपर में और चैनल में शासन की उन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। कोई योजना सरकार ने लागू की, आखिर ये जितनी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रहा हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का रहा हो, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना का रहा हो, आखिर ये सभी चीज तो जितनी भी योजनाएं रही होंगी कहीं ना कहीं मीडिया में आया होगा ना।
चैनल में तो आया ही होगा, अगले दिन समाचार पत्रों में भी आया होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने कॉलेज में समाचार पत्र मंगाएं, लाइब्रेरी में हिंदी इंग्लिश के एक एक समाचार पत्र तो कम से कम रखें और नियमित रूप से इसको देखें। समाचार पत्र बाद में जो महत्वपूर्ण योजना के बारे में उसकी कटिंग संभाल करके उसको रखें, उसका एक प्रेजेंटेशन तैयार करें और फिर बच्चों को बताएं ये स्कीम सरकार ने लागू की है, अच्छी स्कीम है। आपको लगता है कि छात्र छात्राओं के लिए अच्छी स्कीम है, हमें इसके लिए प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री को इसके बारे में पोस्ट कार्ड लिखने चाहिए, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि योजना से ये लाभ होने जा रहा है, इसको हम लोग इस रूप में करने, ये योजना इस रूप में उपयोगी है, आपने ये योजना लागू की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।